हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स। आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और आज जो एक्सरसाइज करेंगे 6.2 6.1 जो एक्सरसाइज है वो पहले ही मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले इसमें 2-4 चीज़ें हैं, पहले उन्हें समझ लें ताकि एक्सरसाइज को हम आसानी से सॉल्व कर सकें, ठीक है। पहले आइए उन्हें देख लेते हैं। तो देखिए भाई, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है ना, इसमें 1-2 पेज पीछे जाएंगे आप एक्सरसाइज से, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हैं, ठीक है ना। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जानना है हमने। तो सपोज कर लीजिए कोई फंक्शन है, हमने मान लिया एफ एक्स मान लिया। एफ एक्स मतलब होता है फंक्शन ऑफ एक्स। एफ एक्स को हम क्या पढ़ेंगे वैसे, फंक्शन ऑफ एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी एक्स स्क्वायर। और एक्स का मतलब क्या, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब एक्स सारे रियल नंबर्स आएंगे 1 2 3 4, ठीक है। इसके लिए हमने ग्राफ बना दिया। ग्राफ देख रहे हैं आप, इस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। ये ओरिजिन हो गया, ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड, ये ओरिजिन से राइट साइड, ठीक है। अब क्या देखें, जब आप और ग्राफ के लेफ्ट साइड में देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो ग्राफ है वो ऊपर से नीचे, मतलब ग्राफ की जो हाइट है वो लगातार कम होती चली जा रही है। देख रहे हैं आप, यहाँ तो हाइट ज़्यादा है, फिर लगातार जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब एक्स 0 की तरफ जा रहा है, तो ग्राफ की जो हाइट है वो लगातार कम होती चली जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे जैसे हम क्या करते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो जो हाइट ऑफ ग्राफ जो होती है, ग्राफ की जो हाइट होती है वो डिक्रीज हो जाती है, मतलब जो हाइट है ग्राफ की वो कम होती चली जाती है। इसे हम बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब एक्स की वैल्यू कम हो रही है तो क्या हो रहा है, जो फंक्शन है वो भी कम, मतलब फंक्शन की वैल्यू भी कम होती चली जा रही है, मतलब फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। आई बात समझ में। और अगर हम यहाँ से देखें, 0 से अगर हम आगे जाएं, 0 से मतलब जो ओरिजिन है सब से आगे जाएं, मतलब इस ओरिजिन से हम राइट साइड की तरफ मूव करेंगे तो क्या देख रहे हैं, जो ग्राफ की वैल्यू, ग्राफ की हाइट है वो लगातार क्या कर रही है, जो ग्राफ की हाइट है वो लगातार इंक्रीज हो रही है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम ओरिजिन से राइट साइड जा रहे हैं तो ग्राफ की हाइट क्या है, जब वो लगातार इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब ये है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आपका फंक्शन है वो क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, है ना। और इससे कुछ यहाँ पे मैं ग्राफ भी बताऊंगा। देखो, अगर जो एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक मिनट, यहाँ पे देखिए, लेट आई बी एन ओपन इंटरवल कंटेन द इन डोमेन। हमने मान लिया आई क्या एक ओपन इंटरवल है जिसके अंदर डोमेन है रियल वैल्यू फंक्शन की। देन एफ को हम क्या बोलेंगे, एफ इज सेड टू बी इंक्रीजिंग ऑन आई, मतलब एफ को बोलेंगे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है अगर x1 और x2, x1 इज लेस देन x2, ठीक है। और मतलब x1 की जो वैल्यू है वो क्या है, x2 से छोटी है, ठीक है। या फिर फंक्शन ऑफ x1 इज लेस देन और इक्वल टू एफ x2, ठीक है। या फिर सिंपल सा आप इसमें ऐसे समझ लें, देखिए अगर जो x की वैल्यू है वो लगातार क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ग्राफ दिखाता हूँ, ग्राफ की हेल्प से आपको ये सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर क्या, जो पहला ग्राफ देख रहे हैं आप यहाँ पर, तो एफ एक्स की जो वैल्यू है, मतलब जो ग्राफ का देख रहे हैं वो रुक रुक कर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। देखिए पहले यहाँ पे बढ़ा, फिर ऐसे बढ़ा, फिर ऐसे बढ़ा। तो ये क्या बोलेंगे यहाँ पर, जो मतलब इस ग्राफ से मुझे समझ में आएगा फंक्शन क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली नहीं कर रहा लेकिन इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज करने का मतलब ये है बढ़ तो रहा है लेकिन लगातार नहीं बढ़ रहा। देखिए ना, ग्राफ पहले ऐसे यहाँ से ऊपर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, है ना, मतलब ग्राफ लगातार नहीं बढ़ रहा, रुक रुक के बढ़ रहा है। इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, इस चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ देखें, जो ग्राफ नंबर 2 दे रखा है, इसमें क्या दिख रहे हैं, जो लाइन है वो सीधी ऊपर जा रही है। इसका मतलब क्या कर रहा है, ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है। इसे बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। आगे बात समझ में, ऐसे होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। अब क्या, ग्राफ देखिए रुक रुक कर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पहले यहाँ से इधर आया, फिर इस साइड गया, फिर इधर आया, तो ये क्या डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब रुक रुक कर डिक्रीज हो रही है वैल्यू, ठीक है। और फिर नेक्स्ट देखें ग्राफ नंबर 4, यहाँ पे क्या हो रहा है, लगातार ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है एक लाइन, है ना, मतलब कंटिन्यूस में चल रहा है। जिसे बोल, ये क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है फंक्शन यहाँ पर, मतलब एक्स की वैल्यू लगातार घटती चली जा रही है, रुक नहीं रही कहीं पर भी, लगातार कम होती चली जा रही है। अब यहाँ देखिए लास्ट वाला ग्राफ है, यहाँ पे देखें ग्राफ पहले तो एक बार ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ग्राफ की हाइट जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फिर नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब ग्राफ की हाइट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब कोई पक्का नहीं है ना, यहाँ पे कोई एक ही, मतलब यहाँ पे जो एक जैसा चेंज नहीं आ रहा बार बार, है ना, मतलब कभी तो एक्स की वैल्यू ज़्यादा हो जा रही है, कभी एक्स की मतलब कभी तो हाइट कम हो जा रही है, कभी हाइट ज़्यादा हो जा रही है, मतलब कोई फिक्स नहीं है, मतलब कोई एक चीज़ नहीं है, ना तो वो इंक्रीजिंग में ही आ रहा है, ना ही वो डिक्रीजिंग में आ रहा है, ठीक है।
लिखा है इसलिए यहाँ पर लिखा नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, क्योंकि एक बार वो इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, इसलिए बोलेंगे ना तो इंक्रीज कर रहा है ना ही वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब चलते हैं फिर अपने एक्सरसाइज पे। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक दो बातें और आपको मैं समझा देता हूँ। अगर जो f(x) की जो वैल्यू है, f(x) की जो वैल्यू अगर ये 0 से बड़ी आती है, क्या आती है 0 से बड़ी, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, और अगर f'(x) की वैल्यू निकाल, और f'(x) की वैल्यू 0 से छोटी आती तो हम बोलेंगे जो फंक्शन क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज पे सॉल्व करते हैं। जब क्वेश्चन एक दो सॉल्व कर लेंगे ना तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, वैसे तो बहुत ही आसान है। देखिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है शो डैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू 3x + 17। मतलब हमें क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है f(x) बराबर में 3x + 17, और ये प्रूफ करना है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है ऑन r, मतलब सभी रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, तो हमें ये बताना है, मतलब प्रूफ करना है हम इसे कैसे करेंगे। देखिए अब मैं बुक रख रहा हूँ साइड में, बार बार मैं इसमें क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन बोल के बताऊंगा, आप अपनी NCERT बुक अपने साथ में रख लीजिए ताकि आप वहाँ से क्वेश्चन देखते रहे। ठीक है, मैं बार बार इसमें बुक लेके आऊँगा, फिर बुक साइड रखूँगा तो टाइम लगेगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ भाई, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है शो डैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। r का मतलब क्या है, रियल नंबर। ठीक है, तो हम इसे करेंगे कैसे, इसे जो करने का जो तरीका है या फिर जो लिखने का तरीका वो आप ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन में क्या है आपके पास, थोड़ा सा इसे आगे कर लूँ। और गिवन में क्या दे रखा है, गिवन है कि आपके पास f(x) कितना है, ये है 3x + में 17। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकालेंगे, इसका f'(x) निकालेंगे। वो ये तो आपको पता है ना, f'(x) मतलब इसका क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, 3x से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये 17 क्या भाई कांस्टेंट है, इसका जब हम निकालेंगे डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, f(x) की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम ये कहेंगे कि f'(x) इज़ ग्रेटर देन 0। भाई f'(x) की वैल्यू क्या आ रही, 3 आ रही, तो ये क्या वैल्यू 0 से तो क्या बड़ी है। ठीक है ना बड़ी, तो क्या लिखेंगे, f'(x) इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, दैट इज पॉजिटिव रहेगी, है ना। f'(x) की वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी ना भाई, x की वैल्यू हमेशा 3 से बड़ी रहेगी, 3 से बड़ी रहेगी, मतलब x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, जो x की वैल्यू मतलब x से जितने भी रियल नंबर रखेंगे हम उन सभी के लिए क्या होगी, x की जो वैल्यू है लगातार वो मतलब पॉजिटिव रहेगी। इसका मतलब क्या है, जब x की वैल्यू f'(x) वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है ना, देखा ना f'(x) वैल्यू 3 आ रही है, मतलब 0 से बड़ी आ रही है, इसका मतलब क्या है कि f'(x) वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। इसका मतलब क्या है, जो ग्राफ है आपका वो लगातार बढ़ता रहेगा, मतलब कि जो फंक्शन है f(x) क्या है, लगातार बढ़ रहा है, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, therefore f(x) is strictly increasing on r। ठीक है, आगे बस मुझे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस जो लिखने का तरीका है थोड़ा सा वो ध्यान में रखना है आपने। ठीक है, बाकी क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, शो डैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू e⁻²x। ई को हम क्या पढ़ते हैं, एक्सपोनेंट पढ़ते हैं। ठीक है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। ठीक है, तो यहाँ भी आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। सपोज मतलब गिवन में क्या दे रखा है, ये f(x) क्या आ गया, ये हो गया e⁻²x। ठीक है, इसका निकालना है डेरिवेटिव, तो f'(x) लिखेंगे, कितना आ जाएगा भाई, एक्सपोनेंट का क्या होता है, देखिए भाई एक्सपोनेंट में मतलब कभी भी एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव करना हो या उसका डिफरेंशिएशन करना हो, क्या करेंगे, जो भी लिखा हुआ है उसको हम एज इट इज़ नोट कर लेते हैं इसका। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ई की जो पावर होती है फिर उसका करेंगे डिफरेंशिएशन। 2x का कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप ये f'(x) की वैल्यू क्या आ रही है, 2 × में e⁻²x। ठीक है, अब इसका 2 आगे लिख लो, e⁻²x पीछे लिख लो। अब क्या देखेंगे भाई, अगर x की वैल्यू में यहाँ पर कुछ भी पुट कर दो, 0 1 2 3, जब भी क्या हो रहा है f'(x) की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब भाई 0 से तो बड़ी आ रही है ना, 2 आ गया मल्टीप्लिकेशन में, मतलब 0 से तो बड़ी आएगी। ठीक है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे f'(x) इज ग्रेटर देन 0।
ठीक है, डेट इज पॉजिटिव, मतलब एक्स की वैल्यू एफ डैश एक्स वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, मतलब एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी एक्स के सभी सभी रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसके बाद क्या लिखेंगे लास्ट लाइन, इसका मतलब क्या है भाई, जब एफ डैश एक्स वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, इसका मतलब क्या है कि जो एफ एक्स है क्या कर रहा है, वो इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वो लगातार बढ़ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस थोड़ा सा, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए भाई, थर्ड क्वेश्चन क्या है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हमें बताना है जो एफ एक्स दे रखा है साइन एक्स, वो क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है ए पार्ट में, और वैल्यू कितने 0 से π/2, मतलब इसके इंटरवल्स दे रखे हैं देखा जाए तो। ठीक है, और फिर है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 से पाई, फिर सी पॉइंट है इसका नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to π। ठीक है, वैसे तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन, इससे तो आप खुद भी कर सकते हो, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इसमें देखें गिवन में क्या दे रखा है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई साइन एक्स। ठीक है, अब क्या निकालना है भाई, इसका डेरिवेटिव निकालना है ना, एफ डैश एक्स निकालेंगे, ये कितना आएगा। ठीक है, तो साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ये होता है कॉस एक्स। आगे बात समझ में। ठीक, अब इसके फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया, देखिए फर्स्ट पार्ट में बोला गया है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से π/2। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ पर थोड़ा ग्राफ जो आपने पढ़ रखे हैं छोटी क्लासेस में, उनको आपको एक बार याद दिला देता हूँ। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, पढ़ रखे आप सभी ने। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है ये है स्ट्रिक्टली, यहाँ लिख देते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब आप देखिए भाई, अब आपको पता है यहाँ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, और ये कहाँ तक रहती है, π/2 तक रहती है। अब आपको पता है फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट के अंदर जितनी भी वैल्यू रहेंगी, साइन कॉस टैन कॉट, ये सब कैसी रहती है, पॉजिटिव रहती है ना। आपको पता है ना, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में क्या होता है साइन पॉजिटिव, और तीसरे में क्या होता है कॉस पॉजिटिव, सॉरी फिर टेन पॉजिटिव, और तीसरे में क्या होता है कॉस पॉजिटिव, है ना। तो भाई क्वेश्चन में क्या कॉस एक्स दे रखा है, एफ डैश एक्स वैल्यू कितनी आई, कॉस एक्स आई। अब देखिए फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में 0 से π/2 के बीच में जो कॉस एक्स वैल्यू कैसे रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, नहीं रहेगी, रहेगी ना पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉस एक्स पॉजिटिव का रहता है। इसका मतलब क्या क्या लिखेंगे हम कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, वो पॉजिटिव रहेगी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना भाई। 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ही तो बना ये, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ठीक, सो क्या जाएगा, सो एफ डैश, सो क्या आएगा ये, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, क्या कर रहा है, ये वैल्यू लगातार बढ़ेगी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2, 0 से π/2 के बीच में। ठीक है, आगे बात समझ में, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसका अब देख लेते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में क्या बोला गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना, स्ट्रिक्टली क्या करे, डिक्रीज करे। ठीक है, तो भाई अब देखिए और एंगल क्या दे रखा, π/2 से पाई, है ना। तो π/2 कहाँ था, देखिए ग्राफ के अंदर π/2 ये रहा, और पाई कहाँ पे होता है ये। अब देखिए π/2 से लेके पाई के बीच में देखिए सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ध्यान से देखा जाए सेकंड वाले क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी साइन को छोड़कर बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे उन सभी की वैल्यू किस में रहेगी, माइनस में रहेगी, है ना। आप सब लोग जानते हैं, मतलब π/2 से लेके पाई तक की वैल्यू अगर देखें, π/2 से पाई तक, तो जो कॉस एक्स की वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी। ठीक है, तो बस यहाँ पर यही लाइन लिखनी है आपने, क्या कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना है, ये कॉस एक्स है।
ठीक है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 से कम रहेगी। भाई माइनस में मतलब 0 से कम रहेगी, डेट इज़ नेगेटिव, मतलब एफ डैश एक्स, एफ की वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। ठीक है, इन सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर इसका मतलब ये हो गया कि जो एफ एक्स है वो क्या करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्या करेगा ये, लगातार डिक्रीज करेगा, डिक्रीजिंग। ठीक है, कौन से उसमें ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 से पाई। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद इसका थर्ड पार्ट और देख लेते हैं यहीं पे, है ना, थोड़ी सी जगह में, ताकि फिर नहीं तो ग्राफ फिर यहीं छूट जाएगा हमारा ना। तो यहाँ देख लेते हैं थर्ड पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो थर्ड पार्ट में क्या भाई ये पूछा गया है, थर्ड पार्ट है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ना तो एक्स की वैल्यू बढ़ रही हो ना ही घट रही हो, 0 से पाई के बीच में। देखिए भाई 0 है ये रहा और पाई ये रहा, तो जब 0 से π/2 पे जाते हैं तो क्या देखने हैं, एक्स की वैल्यू मतलब जो वैल्यू है वो किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी, मतलब वैल्यू अगर ये भी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, आगे बात समझ में। जब 0 से π/2 पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, सारी वैल्यू किस में पॉजिटिव, तो cos x पे किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसको देख के करना है हमने, जो cos x आया ना, जो इसका डेरिवेटिव निकाला sin x का, इसको देख के करना है। तो 0 से π/2 पे देखेंगे तो cos x वैल्यू किस में रहेगी, पॉजिटिव में रहेगी, मतलब अभी तो फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और जब हम π/2 से जब पाई पे आएंगे तो क्या देख रहे हैं, जो cos x वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में आ रही है, मतलब फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो फंक्शन एक बार तो इंक्रीज कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ना, इस मतलब जो फंक्शन है ना तो वो इंक्रीजिंग है ना ही वो डिक्रीजिंग है। ठीक है, ना तो फंक्शन इंक्रीजिंग है ना ही फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, इसलिए क्या होगा ये, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिख देंगे एफ डैश एक्स क्या आएगा ये, इज इक्वल टू कितना है, cos x दे रखा हमारे पास। ठीक है, इसे देखेंगे ये क्या कर रहा है, विच इज़ पॉजिटिव, इसकी वैल्यू किस में पॉजिटिव है, कहाँ पर पॉजिटिव है, विच इज़ पॉजिटिव इन 0 to π/2 एंड नेगेटिव इन π/2 से पाई। ठीक है, सो क्या आ जाएगा, सो एफ डैश एक्स डज नॉट हैव, मतलब सेम साइन, या फिर है ना, डज नॉट हैव सेम साइन, ऐसे बोल सकते हैं, डज नॉट हैव सेम साइन, मतलब कि पहले तो वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही थी, तो वैल्यू मतलब इसमें यहाँ पर पावर, मतलब जो वैल्यू किस में आई, प्लस में आई, फिर वैल्यू डिक्रीज कर रही है, फिर वैल्यू किस में आई, माइनस में, मतलब साइन बार बार चेंज हो रहा है, एक बार प्लस में आ रहा है, एक बार माइनस में आ रहा है, या तो वैल्यू हमेशा प्लस प्लस होती रहेगी तो हम बोलेंगे वैल्यू क्या हो रही है, मतलब इंक्रीज कर रही है, या फिर लगातार माइनस माइनस हो रही है तो हम बोलेंगे वैल्यू डिक्रीज कर रही है। पर यहाँ पर तो एक बार प्लस में आ रही है, एक बार माइनस में आ रही है, इसका मतलब ये है कि मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या कि जो एफ डैश एक्स की जो साइन है वो सेम नहीं है इन 0 to पाई के बीच में। सो क्या आएगा, सो एफ एक्स इज नाइदर, सो एफ मतलब जो एफ का एफ एक्स है वो क्या कर रहा है, ना तो इंक्रीज कर रहा है ना ही वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, सो एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना तो ये बढ़ रहा है ना ही घट रहा है ना। आगे बात समझ में, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट, करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द इंटरवल्स इन विच, मतलब इंटरवल्स का मतलब ये हमें पॉइंट निकालने हैं कुछ, इन विच द फंक्शन एफ दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू 2x² - 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मतलब पहले तो हमें पॉइंट दिए होते थे, है ना, मतलब पहले तो हमें इक्वेशन दी हुई थी, फिर कुछ पॉइंट दिए हुए तो ये पूछा था बताओ कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। अब हमें इक्वेशन दे रखी है सिर्फ, और ये बोला है वो पॉइंट बताओ जहाँ पर ये जो इक्वेशन क्या करेगी, वो मतलब जो फंक्शन है वो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल से क्वेश्चन, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन के उनको भी इसको भी ऐसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया हमने, फिर गिवन में क्या आएगा, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ से देखते हैं हम। तो एफ एक्स दे रखा आपके पास, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस का 3x, 2x² माइनस का 2x² माइनस का 3x। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू ये दे रखी है। अब क्या निकालेंगे इसका, एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा भाई,
2 से 2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x और इसका 3x से क्या बच जाएगा 3, ठीक है ना। डेरिवेटिव लेना है ना इसका, ठीक है। अगर आपको डेरिवेटिव लेना नहीं आता है ना, सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 5 समझिए, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 में ही ये सिखाया गया है कि डिफ्रेंशिएशन और जो डेरिवेटिव है वो हम कैसे लेते हैं, ठीक है। जब तक आपको डिफ्रेंशिएशन करना नहीं आएगा तो ये जो एक्सरसाइज है वो पूरी सॉल्व ही नहीं हो पाएगी आपसे, ठीक है। तो पहले अगर आपने ये मतलब चैप्टर नंबर 5 नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 कीजिए ताकि ये समझ में आ जाए, ठीक है, कि डेरिवेटिव कैसे लेंगे, मतलब किस तरीके से डिफ्रेंशिएशन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ आगे एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4x - 3, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, इसकी वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं, इज इक्वल टू रख देते हैं 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 4x - 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस का 3/4, ठीक है। ये तो x की वैल्यू आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसके दो फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, दो इसके इंटरवल बनाएंगे, ठीक है। लिखेंगे देयरफॉर वी हैव 2 इंटरवल्स। हमें ना हर क्वेश्चन को इस तरह से लिख के करना है, थोड़े से जो क्वेश्चन है लैंग्वेज वाले भी हैं, है ना, ध्यान देना है। अब x की वैल्यू इसके हमने क्या बताया 2 इंटरवल। पहला इंटरवल क्या होगा, पहला तो होगा -∞ से ले लीजिए प्लस 3/4 तक, ठीक है। और जो दूसरा होगा दूसरा ले लीजिए 3/4 से लेके प्लस ∞ तक, ठीक है। हमने इसके 2 इंटरवल बना लिए, -∞ से 3/4 तक, फिर 3/4 से प्लस ∞ तक, ठीक है। अब हमने इसको आगे सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, ये प्रूफ करना है हमने कि मतलब ये अगर स्ट्रिक्टली बढ़ रहा हो तो उसके लिए पॉइंट निकालने थे हमने, है ना। तो इसके लिए करेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए। अब देखिए जो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास, देखिए फर्स्ट पार्ट है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग का मतलब पता है, मतलब क्या होना चाहिए कि जो वैल्यू हमेशा किस में होनी चाहिए, पॉजिटिव में होनी चाहिए। अब यहाँ से देखें 3/4 से लेके इन्फिनिटी तक वाली जो वैल्यू ये लगातार इंक्रीज कर रही है ना, तो हम इस वाले पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, इस वाले का नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, इस वाले पॉइंट का यूज़ करेंगे फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर इंटरवल क्या है, इंटरवल क्या रहेगा आपके पास, ये 3/4 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो मतलब इस पॉइंट के लिए बात करेंगे, तो अब क्या करना है, हमने इन दोनों के बीच का कोई पॉइंट ले लेना है और सबसे बड़ी, ठीक है। तो 3/4 के बाद मतलब कौन सा पॉइंट आ सकता है, 4/4 आएगा। 4/4 की वैल्यू मतलब कितनी होगी, 4 से 4 कट गया तो कितना बचेगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग x की वैल्यू कितनी ले लेंगे, यहाँ पर 1 ले लेंगे, ठीक है। x कितना आ गया 1। अब देखिए अगर s की वैल्यू हम 1 पुट कर लेते हैं तो क्या आएगा क्वेश्चन में, देखिए ये है ना आपके पास, ये लिखा हुआ था f डैश इज इक्वल टू 4x - 3। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर दूँ तो कितना आएगा, देखिए सॉल्व करके, देखिए ये आएगा f डैश x की वैल्यू 1 पुट कर दूँ कितना जाएगा 4, 1 माइनस का 3 कितना जाएगा 4 में से 3 गया कितना आ गया 1। तो क्या देख रहे हैं, जब मैं x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ तो f डैश x क्या आ रहा है, वो 0 से क्या आ रहा है, ये 0 से इसकी वैल्यू क्या है, वो बड़ी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जो f डैश x की वैल्यू क्या आ रही है, वो 0 से बड़ी आ रही है। अब f डैश x की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, इसका मतलब क्या है कि जो f x है वो क्या कर रहा है, लगातार इंक्रीज करेगा, मतलब जो f है वो क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। आइए बात समझ, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, देयरफॉर f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f क्या कर रहा है, वो लगातार इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 3/4 से इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। ये तो हो गया इसका ए पार्ट। अब चलते हैं इसके बी पार्ट पे। तो बी पार्ट में भी कुछ ऐसे ही करना है। बी पार्ट में उसने बोल रखा क्या, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल रखा है ना, तो देख लेते हैं उसको भी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये क्या बनेगा भाई, देखो मैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब क्या होगा, ये जो दूसरा वाला पॉइंट था -∞ से 3/4 वाला, ये वाला पॉइंट है, क्योंकि इसी में तो वैल्यू माइनस में है, और जब माइनस में होगी जब भी तो वैल्यू आप क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे फॉर इंटरवल -∞ to 3/4, ठीक है। अब हमने देखना है अब कि x की वैल्यू क्या पुट करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, x की वैल्यू ले लेंगे हम 0.5 ले लेते हैं, ठीक है। अपनी मर्जी से ले लिया हमने, मतलब कुछ ऐसी वैल्यू लेनी है इस इक्वेशन के लिए,
ये जो इक्वेशन लिखी ना एफ डैश एक्स, यहाँ पर एक्स वैल्यू कुछ ऐसी पुट करनी है ताकि एफ डैश एक्स वैल्यू किस में आए, माइनस में आए, ठीक है। अब देखो अगर मैं एक्स वैल्यू 1 पुट कर लूँगा जब, तो एक्स की वैल्यू किस मतलब एफ डैश एक्स वैल्यू इसमें प्लस में आ जाएगी, इसलिए यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू क्या पुट करूँगा मैं, मतलब एक्स वैल्यू क्या पुट करूँगा 0.5 पुट कर लेता हूँ, ठीक है। और जो 0.5 है वो है कहाँ पर, माइनस इन्फिनिटी से 3/4 के बीच में है, ठीक है। यहाँ लिख लूँगा मैं टेकिंग x इज इक्वल टू 0.5, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ये एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये 4, मतलब एक्स वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पर कितनी 0.5, कितना आ जाएगा 0.5 माइनस 3, ये 2 माइनस 3 कितना आ गया माइनस का 1 विच इज़ लेस देन 0, मतलब अभी जो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आई है वो क्या आ रही है, 0 से कम आ रही है। जब 0 से कम होगी तो इसका मतलब क्या है कि एफ इज़ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एफ क्या कर रहा है वो लगातार डिक्रीज करेगा, लगातार कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 36x प्लस का 7 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 किया वैसे हमें क्वेश्चन नंबर 5 भी करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपको एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, ये एफ एक्स इज इक्वल टू में 2x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 36x प्लस 7, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, इसका एफ डैश एक्स निकाल लेंगे भाई, कितना आ जाएगा ये 2 3 जा 6 x पावर 2 आ जाएगा, यहाँ 3 2 जा 6 x आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 36 और 7 क्या भाई कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये तो खत्म हो गया यहाँ से, ठीक है। ये आ गया आपके पास इक्वेशन। अब क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है, कितना आएगा 6, इसमें से कॉमन निकाल लें, ठीक है। तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6, ठीक है। अब इससे करें, इसका करेंगे फैक्टराइज, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 6, तो बाहर है ही आपके पास, इसका करेंगे फैक्टराइज से आएगा x प्लस 2 और आएगा x माइनस 3, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, इसे फैक्टराइज कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, ये मान लीजिए आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, इसे मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करना है, हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहले तो, ठीक है। ये आ गया आपके पास 6 ब्रैकेट में x प्लस 2, यहाँ पे x माइनस 3। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आगे। 6 x प्लस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू में क्या रख लें 0, यहाँ से सॉल्व करें तो x की वैल्यू कितनी है, x प्लस 2 बराबर पुट x प्लस 2 रखेंगे 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x वैल्यू आ जाएगी -2, फिर x माइनस 3 रखेंगे बराबर में 0, तो यहाँ से x वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 3 प्लस में, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 आ रही है, एक तो -2 आ रही है, एक प्लस में 3 आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसके क्या होंगे, इसके कुछ सब इंटरवल्स होंगे, ठीक है। हमने इसमें क्या फाइंड करना था, इंटरवल फाइंड करना था, ठीक है। तो इसके कुछ हम क्या बनाएंगे, देयरफॉर वी हैव सब इंटरवल्स, हमारे पास क्या है सब इंटरवल। पहले तो पहला पॉइंट मतलब इसे पॉइंट्स बनाने हैं ना, तो पहला पॉइंट क्या आएगा, मुझे रखा -2, तो आएगा यहाँ लिख लेते हैं हम, देयरफॉर वी हैव सब इंटरवल्स, यहाँ पर क्या होंगे सब इंटरवल्स होंगे, कौन कौन से होंगे देखिए। क्या पहला पॉइंट है -2 तक आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से -2 तक, फिर -2 से इस 3 तक प्लस 3, फिर +3 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये पॉइंट्स हो गए हमारे पास। अब हमने क्या देखना है, जो इसका ए पार्ट है ये बताना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, है ना, ये देखना है हमको, ठीक है। तो देखिए भाई क्या होगा इसमें, अब पहले वाले पॉइंट के लिए बात करेंगे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए भाई यहाँ से आपके पास ये आया कि हमारे पास क्या 4 इंटरवल है ना, माइनस इन्फिनिटी से -2, फिर -2 से 3, फिर 3 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे इस वाले इंटरवल की बात करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से -2 तक, तो यहाँ लिखेंगे फॉर इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से -2, ठीक है। तो क्या देखेंगे हम यहाँ पर, अगर यहाँ पर x वैल्यू क्या पुट कर लेते हैं, टेकिंग x इक्वल टू -3, ठीक है। -3 जो क्या होगा वो -2 और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के बीच में है, टेकिंग x इक्वल टू कितना -3, तो x की वैल्यू अगर -3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, इन इक्वेशन 1 जो फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी यहाँ पे, ये देखिए ये
देख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x+2 6, x+2 x-3, ठीक है। तो x अभी क्या रखेंगे -3। तो अब देखिए यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा, देखिए तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। फ्रॉम 1 से लिखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से क्या आ जाएगा आपके पास, f' वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 6 तो लेना नहीं है, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं है ना, तो x की वैल्यू कितनी होगी -3, मतलब साइन यूज़ करिए, सिर्फ साइन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर हम। तो x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे -3, तो कितना माइनस आ जाएगा ये साइन, ठीक है, माइनस और ठीक है। तो करेंगे क्या, बस यहाँ पे हम ना जो ये x दे रखा है, x की जगह पे क्या पुट करेंगे -3, ठीक है, मतलब साइन यूज़ करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे x लिखा है, यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस, अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, प्लस, ठीक है। और प्लस का मतलब क्या है कि जो f' की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 से बड़ी आ रही नहीं आ रही, ठीक है। x की जगह रखा हमने -3 तो माइनस साइन लगा लिया, फिर यहाँ x की जगह -3 मतलब माइनस साइन लगा लिया, मतलब साइन यूज़ करना था जो 3 के आगे जो x वैल्यू हमने पुट करी है। तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, मतलब f' की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है, ठीक है। यहाँ क्या लिख देंगे फिर हम, देयरफॉर f इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f क्या कर रहा है, वो लगातार इंक्रीज करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -∞ से -2 के बीच में जो f की वैल्यू है वो क्या करेगी, लगातार इंक्रीज करेगी, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे, फिर हम इससे आगे देखेंगे, फिर दूसरा जो पॉइंट था -2 से लेकर 3 तक, ठीक है, -2 से लेकर 3 तक की बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ लिख लेते हैं फॉर इंटरवल, मतलब तीनों जो हमने पॉइंट लिखे ना तीनों, इन सभी के लिए करना पड़ेगा आपको। तो -2 से लेकर 3 तक, अब यहाँ पर क्या ले लेंगे x की वैल्यू भाई, -2 से लेकर 3 तक है, तो -2 के बाद अगली वैल्यू क्या आ जाए, मतलब -2 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू क्या ले लें हम, -2 के बाद क्या आएगा, -1 है ना, और फिर क्या आएगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 है ना। तो हमने इनकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू लेनी होती है, तो 3 से पहले हाईएस्ट वैल्यू क्या आ जाती है, 2 आ रही है ना भाई। तो यहाँ पर x वैल्यू पुट कर लेंगे कितनी, 2। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे भाई, ठीक है। तो x यहाँ पर क्या था, x वैल्यू क्या आ जाएगी फिर ये, तो यहाँ पर हम पुट करें, ठीक है। तो क्या करेंगे, x वैल्यू हम 2 पुट कर देंगे, यहाँ की अगर थोड़ा ये कंफ्यूजिंग हो ना तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, इस वाली में, मतलब कहने का मतलब ये f' यही तो है, 6x² माइनस का 6x और माइनस का 36 है ना। तो अगर आपको यहाँ दिक्कत आ रही हो ना इसमें समझने में, x+2 x-3 में इसमें कैसे वैल्यू पुट करनी है, तो इसके बजाय आप यहीं पुट कर दो x की वैल्यू, ठीक है। मतलब साइन पुट करना है बस आपने यहाँ पर, ठीक है। x की वैल्यू क्या 2 पुट करनी थी यहाँ से, तो मतलब प्लस पुट करना है बस। तो x की जगह पे प्लस कर दोगे, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ से माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो f' वैल्यू किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, है ना। तो इसे हम कैसे लिखेंगे देख लेते हैं, टेकिंग x इक्वल टू 2 फ्रॉम 1। तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा निकल के क्या, कि जो f' की वैल्यू आएगी ये क्या आ जाएगी भाई, यहाँ पे पुट करोगे x की जगह पे +2, तो ये तो यहाँ से प्लस आ जाएगा पहले तो प्लस, और यहाँ से क्या आ जाएगा ये माइनस, प्लस को माइनस से करेंगे कितना आ जाएगा माइनस, जिसका मतलब क्या है, इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ रही 0 से छोटी आ रही है, ठीक है, 0 से लेस आ रही है। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर f इज़ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, f क्या कर रहा है, वो लगातार डिक्रीज करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, इन -2 से 3 के बीच में, ठीक है। आगे बात समझ में। अब चलते हैं इसके लास्ट वाले उसमें, ये 3 से इन्फिनिटी वाला इंटरवल, ठीक है, फॉर इंटरवल 3 to इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ भी क्या देखेंगे, अब यहाँ से भी वैल्यू हमें चूज़ करनी पड़ेगी कुछ ना कुछ, ठीक है। तो भाई अब हाईएस्ट वैल्यू लेनी, तो 3 के बाद क्या आता है भाई, 4 आता है हाईएस्ट, तो मतलब सॉरी 3 और इन्फिनिटी बीच में, तो 3 के बाद हम क्या 4 ले लेते हैं, ठीक है, पुट करने के लिए। वैसे आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर लेके यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आंसर वही आएगा बार बार। तो फॉर इंटरवल 3 to इन्फिनिटी हम लेंगे टेकिंग x इक्वल टू 4, ठीक है। तो क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 का यूज़ करेंगे, ये वाली जो क्वेश्चन थी। तो यहाँ देखें x वैल्यू 4 पुट करें तो कितना आएगा आंसर, सोचिए अब, ठीक है। तो x वैल्यू कितनी आ गई 4, अब यहाँ पे 4 पुट कर देते हैं फर्स्ट वाली क्वेश्चन में, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें पुट कर दो, ठीक है। चलो मैं आपको एक ना पुट करके सॉल्व करके थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आपके जो मन में डाउट है वो दूर हो जाए। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं यहाँ साइड में, ठीक है। x वैल्यू पुट करते हैं 4, कितना आएगा 6, x की जगह रखेंगे प्लस का 4,
स्क्वायर माइनस 6 4 माइनस का 36, तो कितना आ जाएगा देखिए 6 4 4 का कितना होता है 16, 6 4 24 माइनस का 36, ठीक है 16 6 कितना होता है 96 और कितना आ जाएगा ये 6 और 4 10 और 4 3 2 5 और एक 6, अब कितना आएगा 96 माइनस 60 कितना आएगा प्लस का आ जाएगा 36। तो हम क्या देख रहे हैं अब एक्स की वैल्यू हम प्लस का 4 पुट कर रहे हैं, तो जो एफ डैश एक्स कितना आ रहा है वो प्लस में आ रहा है ना, तो हमें यही तो चाहिए, अगर प्लस में आ रहा हमें यही तो चले कि प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है, तो क्या लिखेंगे कि जो एफ डैश एक्स वैल्यू किस में आ रही है इज़ ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब क्या जीरो से बड़ी आ रही है, तो क्या लिखेंगे फिर हम देयरफॉर एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है एफ डैश एक्स एफ क्या कर रहा है वो लगातार बढ़ रहा है इन 3 to इन्फिनिटी, ठीक है आगे बात समझ में ये, ठीक। अब दूसरा क्या पूछा था इसने बी पार्ट में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, तो भाई अब ये हमारे पास तीनों इंटरवल आ गए, अब देख लीजिए किस इंटरवल में जो एफ की वैल्यू है वो डिक्रीज कर रही है, तो हमने देखा जो एफ की वैल्यू है वो दूसरे वाले इंटरवल में डिक्रीज कर रही है, तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा कि एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -2 से 3 के बीच में, ठीक है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में भाई ई पार्ट मतलब 5 पार्ट दे रखे हैं इसके अंदर है ना, और सभी के लिए क्या बोला गया इंटरवल्स फाइंड करने हैं फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या तो उसका फंक्शन जो पॉइंट आएगा वो तो इंक्रीजिंग के लिए आएगा या फिर डिक्रीजिंग के लिए आएगा, है ना लिखा है ना। फाइंड द इंटरवल्स, हमने क्या फाइंड करना है इंटरवल्स मतलब पॉइंट फाइंड करने इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस, जिसके अंदर ये जो फॉलोइंग फंक्शंस है या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहे हो या फिर डिक्रीज कर रहे हो, मतलब दोनों में से एक ही काम हो रहा होगा, ठीक है। तो चलते हैं इनको भी सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 5, ठीक है इसे मान लेंगे एफ एक्स मान लेंगे, एफ एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 5। सबसे पहले क्या निकालेंगे इसका एफ डैश एक्स है ना, तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा भाई 2x आ जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा प्लस का 2, ठीक है। अब क्या देखें यहाँ से हम ये इसमें से इज इक्वल टू क्या रखना है 0 रख दें, ठीक है इसको ऐसे रहने दो, इज इक्वल टू 0 पुट कर लो, ठीक है। तो एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x इक्वल टू -2, एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 आ गई, ठीक आगे -1, इसका मतलब क्या है अब इसके इंटरवल्स क्या बनेंगे, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर वी हैव 2 इंटरवल्स, ठीक है 2 इसके सब इंटरवल होंगे, सब इंटरवल मतलब इंटरवल्स के बीच के पॉइंट होंगे, कौन कौन से, एक तो होगा भाई ये क्या -1 है तो माइनस इन्फिनिटी से -1 तक होगा, दूसरा क्या होगा -1 से लेके इन्फिनिटी तक होगा, ठीक है। पॉइंट हमें ऐसे लिखने होते भाई -1 कहाँ के बीच में आ रहा माइनस इन्फिनिटी से -1, फिर -1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होगा, ठीक है आगे बात समझ में। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमने जो फर्स्ट इंटरवल है पहले हम इस पॉइंट के लिए देखेंगे कि जो फंक्शन दे रखा है वो इंक्रीज़ करेगा या फिर डिक्रीज़ करेगा, फिर जो सेकंड पॉइंट है इसके लिए देखेंगे फंक्शन इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे फॉर इंटरवल -∞ to -1, यहाँ पे क्या करेंगे एक्स की वैल्यू क्या पुट कर देंगे भाई -∞ से -1 के बीच में, तो -1 से पहले क्या आएगा -2 आएगा, तो एक्स वैल्यू क्या पुट कर ले -2 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो आपके पास इक्वेशन थी क्या उनसे ये आई थी ना, ये यहाँ वैल्यू पुट करनी है एक्स वैल्यू -2, ठीक है मतलब सॉरी इसे मान लेंगे 0 था ना, इसे मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पुट करेंगे क्या आ जाएगा ये एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, एक्स की वैल्यू कितनी -2 प्लस का 2 कितना आ जाएगा ये -2 तो 2 जो कितना -4 प्लस का 2 कितना बचा -2। तो क्या देख रहे हैं जब x की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट कर रहे हैं -2 पुट कर रहे हैं, तो एफ डैश एक्स कितना आ रहा है माइनस में आ रहा है, आ रही बात समझो साफ साफ कितना आ रहा है माइनस में, इसका मतलब क्या है इज़ लेस देन 0, ठीक है एफ डैश एक्स इक्वल टू -2 इज़ लेस देन 0, एफ डैश एक्स वैल्यू का 0 से कम है, देयरफॉर क्या आएगा देयरफॉर एफ इज़ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब क्या कर रहा है लगातार कम होता चला जाएगा, ठीक है कहाँ पे इन -∞ to -1 के बीच में, आगे बात समझ में, ठीक है। अब ऐसे चलते हैं इसके जो और मतलब जो दूसरा इंटरवल था उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा इंटरवल है हमारे पास क्या
फॉर इंटरवल क्या दे रखा था भाई, ये था -1 से लेके इन्फिनिटी तक, -1 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स वैल्यू क्या पुट कर लेंगे, यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट कर लेंगे 0 की, -1 के बाद क्या आएगा भाई 0 आएगा, अगला अगला नंबर तो है ना। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग x इज इक्वल टू 0। तो इसी इक्वेशन में जो फर्स्ट इक्वेशन थी ना ये 2x + 2, इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे 0x की, कितना आ जाएगा ये f डैश x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 0 प्लस का 2 कितना आ जाएगा, ये 0 + 2 कितना आ गया 2। इसका मतलब क्या है, f डैश x वैल्यू क्या 0 से बड़ी आ रही है, मतलब प्लस में आ रही है, इसका मतलब क्या f क्या करेगा वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। यहाँ क्या लिख देंगे, देयरफॉर f इज भाई एक्स की वैल्यू f डैश x वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है ना, प्लस में आ रही है 2, तो f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कहाँ पर इंक्रीज करेगी ये -1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर, ये 6 का ए पार्ट कर लिया हमने, चलते हैं इसके बी पार्ट पे, ठीक है। बहुत ही आसान है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है आपने, ठीक है। बी पार्ट देखते हैं भाई, बी पार्ट में ये कहा गया है, ये है 10 माइनस का 6x माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है। इसको हम ले लेंगे fx, सपोज कर लिया ये आ गया, तो 10 माइनस का 6x माइनस का 2x स्क्वायर, इसका निकालेंगे डेरिवेटिव f डैश x, कितना आ जाएगा, ये 10 तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा -6, कितना 2 दूनी 4x आ जाएगा, ठीक है। ये मान लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ से x वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 6x माइनस का 4x इक्वल टू 0, तो x वैल्यू कितनी जाएगी -4x, इधर जाके ये प्लस का 6x प्लस का 6 हो जाएगा, x कितना आ जाएगा 6 में माइनस का 4 कितना आ जाएगा -3/2, ठीक है। ये आ गया x की वैल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी आपके पास 2 इंटरवल बनेंगे, ठीक है। ठीक, कौन कौन से बनेंगे देख लेते हैं। देयरफॉर यहाँ लिखेंगे, देयरफॉर वी हैव 2 सब इंटरवल्स, आपके पास क्या होंगे 2 सब इंटरवल होंगे। कौन कौन से, माइनस से आ रहा है मतलब -∞ से स्टार्ट करना है आपने, -∞ से -3/2 तक, और -3/2 से लेके इन्फिनिटी तक। आगे बात समझ में, ठीक है। अब इसके बाद करेंगे फॉर फर्स्ट इंटरवल, ठीक है। इसकी बात करेंगे, सॉरी इस वाले इंटरवल की करेंगे फॉर इंटरवल -∞ से -3/2। तो अब हमने यहाँ पे इसके इंटरवल की बात करनी है। फर्स्ट इंटरवल ले लिया हमने -∞ से -3/2 तक, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर लेंगे, टेकिंग x क्या ले लेंगे हम, यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, मतलब जिसकी जो वैल्यू इसमें आ रही है इन दोनों के बीच में आए, तो -2 पुट कर लेते हैं अपनी मर्जी से हम, ठीक है। कहाँ पुट करेंगे, इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट वाली इक्वेशन में, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, ये थी ना आपके पास f डैश x बराबर -6 माइनस का 4x, तो कितना आ जाएगा यहाँ से f डैश x -6 है भाई, माइनस का 4x वैल्यू क्या माइनस का 2, -6 4 2 8 प्लस का कितना आ जाएगा ये प्लस का 2। आई बात समझ में। तो क्या देख रहे हैं, f डैश x की वैल्यू किस में आ रही है 0 से, मतलब प्लस में आ रही है, इसका मतलब क्या 0 से बड़ी होगी, तो इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f क्या करेगा लगातार बढ़ेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। इन कौन से फंक्शन में, कौन से इंटरवल में, -∞ से -3/2 के बीच में, ठीक है। ऐसे इसका जो दूसरा सब इंटरवल उसकी बात करते हैं, फॉर इंटरवल -3/2 से लेके इन्फिनिटी के बीच में। अब देखेंगे यहाँ पर हम x वैल्यू क्या लेंगे, सोच लिए क्या ले सकते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं हम x की वैल्यू -1 भाई, क्योंकि -3/2 से लेके इन्फिनिटी के बीच में लेनी है, तो भाई माइनस ये मतलब हमने कुछ इसके बीच में, इन दोनों के बीच में आनी चाहिए x वैल्यू -1 आती है, यहाँ ले लेते हैं हम, ठीक है। तो क्या आ जाएगा भाई, टेकिंग x इज इक्वल टू -1, ठीक है, सॉरी -1 रखना है। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यू इसकी, ये जो इक्वेशन थी आपके पास है ना, तो क्या जाएगा ये f डैश x इज इक्वल टू कितना जाएगा, -6 -4 -1
कितना आ जाएगा -6 -4 इंटू -1 मतलब प्लस का 4 कितना आ जाएगा -2। ये क्या है 0 से लेस देन है, क्या लिखेंगे देयरफॉर f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या कर रहा है वो, डिक्रीज कर रहा है इन कौन से इंटरवल में, -3/2 से लेके इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, ये हमारा 6th का बी पार्ट भी हो गया। अब चलते हैं 6th के सी पार्ट पे। वैसे तो इसमें सी डी और जो ई पार्ट है वो सारे ही ऐसे कैसे हैं, अगर आप चाहें तो उसे आप खुद भी सॉल्व इसी तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो आई होप, मैं अगर आपसे उम्मीद करूँ कि आप लोग इन्हें खुद सॉल्व कर लें। अब हम इसका जो ई पार्ट है ना वो कर लेते हैं। सी और डी भी ऐसे ही आसान है, सी और डी तो आप लोग खुद कर लेंगे। ठीक है, मैं इसका ई पार्ट कर रहा हूँ। अगर सी और डी आपसे नहीं होता तो मुझे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी सॉल्व करके डाल दूंगा। लेकिन आई होप आप इसे तो सॉल्व कर ही लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ई पार्ट कर रहा हूँ मैं सॉल्व, सी और डी आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगर सी और डी आपसे नहीं होती तो मुझे बता देना, मैं वो भी कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल मैं ई पार्ट कर रहा हूँ 6th का ई पार्ट। ठीक है, ये है एफ एक्स ले लेंगे, इसको क्या दे रखा है ये x+1 का क्यूब और ब्रैकेट में फिर x-3 का होल क्यूब। ठीक है, पहले इसका f' निकालेंगे, क्या आ जाएगा देखिए 3 आ गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे, तो x+1 और क्या बचेगा ये, एक मिनट, यहाँ पे लगाएंगे हम, जब इसे डिफरेंशिएशन करेंगे u और v वाला लगाएंगे फॉर्मूला, है ना, पढ़ रखा है ना आपने u और v वाला। उसमें क्या होता है, पहले फर्स्ट फंक्शन को हम रखते हैं एज इट इज़, या फिर मान लो, और जो दूसरा वाला फंक्शन होता है उसका करते हैं डिफरेंशिएशन dv/dx। फिर क्या करेंगे, फिर सेकंड वाले को रखेंगे एज इट इज़, फर्स्ट वाले का करेंगे डिफरेंशिएशन, है ना, मतलब एक बार में एक का करते हैं, दूसरे को रखते हैं कांस्टेंट, है ना। तो ये चीज़ करनी है यहाँ पर भी आपने। तो पहले मैंने इसका कर लिया, तो 3x, चलो ऐसे नहीं करते, जैसे बताया रूल के हिसाब से कर लेते हैं। क्या करेंगे, इस वाले को रखेंगे एज इट इज़। ठीक है, x+1 का होल क्यूब, दूसरे इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो 3 आ गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा x-3, पावर कितना हो जाएगा इसकी 2। ठीक है, फिर करेंगे किसका, इसको रखेंगे एज इट इज़ x-3 की पावर 3, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, कितना आएगा 3x+1 की पावर कितना आ जाएगा ये 2। ठीक है, आगे बात समझ में। u और v वाले से करते हैं ना, पहले हमने इसको रखा एज इट इज़, फिर पहले हमने इसका किया डिफरेंशिएशन, साइन लगाते हैं बीच में प्लस का, फिर इसको रखते हैं एज इट इज़, फिर आगे वाले फंक्शन का करते हैं डिफरेंशिएशन। ये आ गया, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये, यहाँ से आ जाएगा 3x+1 का होल स्क्वायर, यहाँ से आएगा x-3 का होल स्क्वायर, और हमने क्या किया, इसमें से कॉमन निकाल दिया, यहाँ क्या बचेगा x+1 और x-3, है ना। फटाफट मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, कॉमन निकाल के मैंने कर दिया इसको। ठीक है, आगे क्या आएगा ये f'(x). ठीक है, अगर ना समझ आए तो मैं फिर से देख लेना, मैंने कॉमन निकाल लिया इनमें से। ठीक है, तो ये क्या जाएगा यहाँ से 3x+1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, इसको आगे सॉल्व करें तो यहाँ से आ जाएगा x-3 का होल स्क्वायर, यहाँ से कितना बचेगा भाई ये x+1 प्लस x-3 है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा ये 2x माइनस x प्लस x 2x और माइनस का 3 प्लस का 1 के माइनस का 2 बच जाएगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करें तो f'(x) कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, तो 2 3 6, यहाँ क्या बचेगा x+1 का होल स्क्वायर, या x-3 का होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा x-1। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब क्या देखते हैं, हेयर फैक्टर्स x+1 का होल स्क्वायर और x-3 का होल स्क्वायर, ये क्या है, सारे नॉन नेगेटिव है, मतलब ये क्या है, सारे पॉजिटिव ही आएंगे ना। ठीक है, क्यों आएंगे पॉजिटिव, देख लेते हैं वो। चलिए मैं इसे पूरे को सॉल्व करके थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम फॉर इंक्रीजिंग के लिए। ठीक है, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ऑफ x क्या आएगा ये, अगर इंक्रीजिंग के लिए बात करें तो जो f'(x) की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, पर आपके पास कितनी है, मतलब ये वाली वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, 6x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, x-1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक, अब यहाँ से आगे देखते हैं हम कि भाई ये जो 6x+1 का होल स्क्वायर है और x-3 का होल स्क्वायर है, ये तो 0 से
क्या है, बड़ा ही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, x माइनस वन भी क्या होगा, ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो x6 x प्लस वन, भाई यहाँ पे देखो वैल्यू 6 तो आ ही रही है, मतलब ये वैल्यू क्या होगी, 0 से तो बड़ी होगी, सिंपल सी बात है ना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ देते बिकॉज 6x प्लस वन का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, सो x माइनस वन ये भी क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा, मतलब x की वैल्यू क्या बड़ी होगी, फिर 1 से बड़ी होगी। x की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी, इसका मतलब क्या, फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। और कहाँ कहाँ पर होगा, x की वैल्यू जब 1 से क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, बट अब क्या करेंगे हम, एक मिनट, मतलब ये आ गया x इज ग्रेटर देन 1, मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से तो बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तब क्या होगा, जो आपका फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं डिक्रीजिंग के लिए बात करूँ तो क्या होना चाहिए, मैं डिक्रीजिंग के लिए बात करूँ तो क्या होगा भाई, तो यहाँ से जो यहाँ लिख लेते हैं फॉर डिक्रीजिंग, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इस पर काट लो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा भाई, अब आपकी जो वैल्यू है, मतलब जो x माइनस वन अभी था 0 से बड़ा था ये। ठीक है, लेकिन डिक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, x माइनस वन की वैल्यू क्या होनी, 0 से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू कितना आ जाएगी, भी 1 से छोटी आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, f जो क्या अब क्या कर रहा है, वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, अगर x की वैल्यू क्या 1 से छोटी है। तो हम क्या देख रहे हैं, f क्या कर रहा है, जब f की वैल्यू 1 से बड़ी, जब तो f क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, सॉरी, x की वैल्यू जब 1 से बड़ी तो f इंक्रीज करेगा, जब x की वैल्यू 1 से छोटी तो f क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या है, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, मतलब क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। कौन से पॉइंट होंगे इसके, ये आएगा 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में, क्योंकि x वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, है ना। सिंपल सी बात है भाई, x की वैल्यू 1 से अगर बड़ी होगी तो 1 से जब जितनी ज़्यादा बड़ी होगी तो मतलब क्या, फंक्शन क्या करेगा, वो इंक्रीज़ करता ही चला जाएगा। और यहाँ पर x वैल्यू 1 से छोटी है, इसका मतलब क्या है कि जब f क्या करेगा, वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, लगातार कम होता चला जाएगा। कब, जब x वैल्यू क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक होगी। ठीक है, आगे बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, शो डैट y इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन में 2 प्लस एक्स। ठीक है, इसको करना है हमने प्रूफ। ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है x का थ्रू आउट डोमेन। ठीक है, तो यहाँ ले लेंगे y इज इक्वल टू, कितना दे रखा है, ये लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स माइनस में 2x अपॉन में 2 प्लस एक्स। ठीक है, सॉल्व करना है तो डी वाई अपॉन, मतलब इसका डी वाई अपॉन डी एक्स लेंगे। तो लॉग एक्स का होता है बेटा डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक, इसके बाद इसका करेंगे किसका, 1 प्लस एक्स का, तो 1 प्लस एक्स ऐसे लिख लेंगे। फिर आगे लिखा हुआ है क्या, माइनस का 2x अपॉन में 2 प्लस एक्स। यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ लगाना पड़ेगा आपको फॉर्मूला, कौन सा, u अपॉन वी वाला। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, जब u अपॉन वी इस तरीके से कोई फ्रैक्शन कोई दे रखा हो, इसको जब हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे, इसका हम लेते हैं इस तरीके से भाई, जो नीचे वाला वो तो एज इट इज़ आएगा, मतलब ये आ जाएगा, मतलब इसको तो एज इट इज़ रखेंगे ऐसे, तो यहाँ आएगा u डैश। ठीक है, साइन लगाएंगे बीच में माइनस का, फिर क्या करेंगे हम, फिर जो ऊपर वाला है इसको रखेंगे एज इट इज़ और नीचे वाले का लेंगे डेरिवेटिव। ठीक है, अपॉन में करेंगे नीचे वाले का स्क्वायर कर देते हैं, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, अगर आपने नहीं सीख रखा तो वो चैप्टर नंबर 5 में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ये इसी फॉर्मूले से बन जाएगा ये, 2 प्लस एक्स को रखेंगे एज इट इज़, डी अपॉन डी एक्स किसका आ जाएगा, 2x का, फिर माइनस फिर 2x, डी अपॉन डी एक्स किसका आ जाएगा, 2 प्लस एक्स। ठीक है, या डैश लगा लो या फिर इस तरीके से लिख लो, एक ही बात। और नीचे क्या आएगा, v का स्क्वायर, v मतलब क्या है, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बात समझ, इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स, इसका लेंगे यहाँ से क्या बचेगा 1, और ब्रैकेट में क्या आएगा 2 प्लस एक्स, यहाँ से क्या बचेगा 2, यहाँ से जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, ये कांस्टेंट हो जाएगा 0, इसका 1 हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा 2x। ठीक है, अपॉन में क्या है 2 प्लस एक्स का
होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स माइनस में कितना आ जाएगा ये, इस आगे सॉल्व करें तो भाई 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 प्लस का 2x माइनस का 2x अपॉन में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये इससे कट गया, कितना बचा यहाँ पे 4। ठीक है, कितना जाएगा 1/1 प्लस एक्स माइनस में 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास dy/dx, देखते हैं यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, आएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 4 1 प्लस एक्स। ठीक है, एलसीएम ले लिया मैंने, इनका नीचे क्या बचेगा 1 प्लस एक्स और यहाँ आएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लिया इन दोनों का, फिर इसको मल्टीप्लाई किया 1 से तो ये आ गया, इसको 4 को मल्टीप्लाई किया 1 प्लस एक्स तो ये आ गया। ठीक है, आ गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन में दे रखा था कि x की जो वैल्यू है वो -1 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे फिर यहाँ पर हम, डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन इज गिवन। ठीक है, जो फंक्शन है उसकी हमें डोमेन वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, टू बी एक्स इज की जो एक्स की वैल्यू -1 से क्या होगी, बड़ी होगी। जब एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी होगी, इसका मतलब क्या है, x+1 की वैल्यू भी किससे बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी। जब -1 इधर आ गया था, क्या बचा 0, तो x+1 की वैल्यू 0 से बड़ी है। ठीक है, तो x+1 तो इसमें आ रहा, देखो 1 प्लस एक्स या x+1। ठीक है, तो x+1 की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो इसका मतलब क्या, 2 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। फिर देंगे आल्सो 2 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होगी, ये भी 0 से बड़ी होगी। जब इसकी वैल्यू 2 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू बड़ी, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी तो बड़ी होगी 0 से, फिर है ना। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम 1 क्या जाएगा, जब इन सब की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसका मतलब क्या है कि dy/dy, मतलब देखो x+1 की वैल्यू 0 से बड़ी है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी 0 से बड़ी। इसका मतलब क्या है, dy/dx को सॉल्व करके आगे इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, है ना, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ तो ये ठीक है, ठीक है, तो dy/dx वैल्यू क्या 0 से बड़ी है, तो ठीक है, फॉर ऑल एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए इन x-1। ठीक है, एंड f, इसलिए f क्या करेगा, इज इंक्रीजिंग फंक्शन। f क्या इसलिए इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।